प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रख दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बिल सर्वसम्मति से पास हो पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन अंत करते करते यही कहा कि मैं चाहता हूं कि राजनीतिक चश्मे से इस बिल को ना देखा जाए। महिलाओं को जो उनका अधिकार मिलना चाहिए उस लिहाज से इस पर सर्वसम्मति बननी चाहिए। महिलाओं को आरक्षण देने में वैसे ही बहुत देर हो चुकी है और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। ज्यादा देर होगी तो महिलाओं का विश्वास डगमगाएगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और साथ ही उन्होंने डिलिमिटेशन को लेकर जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि राज्यों के साथ अन्याय हो जाएगा, तो उन्होंने कहा मेरी नीयत साफ है, मुझे शब्दों का खेल नहीं करना है, किसी के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिसीमन में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी राज्य का अनुपात नहीं बदलेगा। ये मैं गारंटी देता हूं, ये मैं वादा करता हूं, जो आप चाहेंगे मैं वो शब्द बोलने के लिए तैयार हूं। आप सुने क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। यहां कुछ लोगों को लगता है, देखिए यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे के मुंह पर ताला लगा हुआ है। बहुत बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से
क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है, और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई।